और कितना बड़ा काम है। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी को, अपने बच्चों की परवरिश करता है तो बादशाह है अपने घर का, वो काजल है अपने घर का। गैर जिम्मेदार आदमी कौन, कैसे ये बन गया कुर्सी इख्तियार पर बैठ गया, सीएम की कुर्सी पर ताज। जिसने शादी की है वही जान सकता है बीवी की जिम्मेदारी क्या। शादी के बाद बच्चे में वही बच्चों की मोहब्बत जान सकता, बच्चों की परवरिश की फिक्र वही कर सकता। ये तो क्या बोलते हैं रंडुआ वही है, शादी जिसने की नहीं। एक दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश का, उसने शादी की तो 42 साल से बीवी को छोड़ दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी 42 साल से बीवी को नहीं रखते। सिर्फ वो कुरान में जो आयत है दो शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, इसके खिलाफ कानून लेकर आया। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। एक काम करो, कानून ले आओ, यकसा सिविल कोड लेकर आओ, ये मुसलमानों की 4 शादी से 1 शादी पर अटका दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 शादी हो गई, पुरसुकून जिंदगी गुजर गई, काफी है। कानून बना लीजिए, लेकिन ये भी कानून बनाया जाए ना कि जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है उसके पर क्या कानून लागू होना चाहिए, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए। या जो जवान है, शादी की उम्र तक पहुंच गया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी कानून बनाएगा। उसके ऊपर कानून बनाएगा तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी आ जाएंगे जेल के सलाखों के पीछे। बीवी बच्चा एक जिम्मेदारी है। अगर घर को चलाता है कोई इंसान, अपने परिवार को चलाता है और हलाल रिज़्क कमाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा दुख और दर्द हुआ ये न्यूज देखकर, सुनकर। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई इस ठंड में बुलडोजर चला दिया गया था। शुक्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक इसको, इस बुलडोजर को रोको। 1 महीने तक रोका गया, मना किया गया। कुछ नहीं, जहां बुलडोजर चला दो वहां उसके घर को स्मार कर दो। अरे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों का भला करे। आपके घर में, आपके करीब में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब, कोई कमजोर आदमी है, अगर आप उसको ताउन पेश करते हैं जो उसके सामने, उसके मुकाबले में, उसकी नजर में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह की नजर में भी बहुत अच्छे इंसान। लोगों में सबसे बेहतर और भला इंसान वो है जो दूसरों को, जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाता है। एक तुम नहीं लगाया सीएम योगी, एक भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल महापड़ने में तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने। करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं, क्या मंदिर बन रहा। अभी 22 जनवरी को शायद उद्घाटन है, कौन से मंदिर का? भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरुआत। लेकिन कहीं देखा अरबों और करोड़ों रुपए खर्च करके देश के गरीब इंसानों का घर बनाया गया? कहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते तुम, जैसे अरबों रुपए खर्च करके पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर तुमने मंदिर बना दिया,
लेकिन अगर यही पिछले 9 साल के अंदर 15,000 लोगों को घर बनाकर दे देते उनको, तो तुमसे बड़ा सीएम उत्तर प्रदेश के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन नहीं, घर बनाकर नहीं देंगे। जो घर बनाते हैं बेचारे मजदूर, जिनके पास मुकम्मल तौर पर उनको जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मांग के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं और अपनी मेहनत कमाई से वो घर बनाते हैं और हमारा बुलडोजर आकर एक दिन में गिरा देता। दूसरों को नफा पहुंचाना हमें और आपको सीखना चाहिए। ये तो जालिम है, जल्लाद है। इसीलिए वो काम कीजिए जो मरने के बाद आपको उसकी नेकी मिलती रहे। वैसे बात मस्जिद बनाना भी है। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो इंसान मस्जिद की तामीर करता है। और मस्जिद की तामीर के लिए बहुत बड़ी कंडीशन है, शराइत है। अगर नाजायज गलत जगह पर नहीं बना सकते, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते, बल्कि आप भारत के कानून के हिसाब से मस्जिदें बनाएं तो मस्जिद को रजिस्ट्री कीजिए, मस्जिद में बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाइए, ताकि कल चल कर अगर आपको मस्जिद की कोई छानबीन करे कर सकता। आसाम जैसा ये कुर्द दिमाग, आसाम जैसा ये पागल दिमाग वाला सीएम अगर आएगा तो आपकी मस्जिद के ऊपर ताला लगाएगा। पहले कहेगा कि मस्जिद की रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मस्जिद की जमीन की पेपर दो, मस्जिद की कमेटी को सामने लेकर आओ। ये करेंगे इसे। इसलिए भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें अपने मस्जिदों को, अपने मदरसों को कागज के एतबार से उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वरना इन बेईमानों, शराब और नाजायशों का कोई पता नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगा देंगे, ये कभी भी जब अज़ान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कभी भी मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मुसलमानों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी धार्मिक जगहों से हमारी मोहब्बत हट जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धार्मिक जगहों को इन गैरों के जरिए से फिर उसको खत्म करवाता। पहले बाबरी मस्जिद की बात की तो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, यानी नमाज कम पढ़ते थे, आबाद कम करते थे। शायद बाबरी मस्जिद इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अग़यार का शौक दिया। मुमकिन है दूसरी कौन सी मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा है। वो भी उसकी वो रेडियो एडिटिंग हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा पत्थर और इस तरह का नक्शा तो मंदिर में हुआ करता था, तुम्हारे मस्जिद में क्या कर रहा है, इस तरह के सवाल वो चल ही रहा है, वो तो निपटा नहीं है अभी। और मथुरा की जो ईदगाह है, मथुरा में काफी लंबे चौड़े इलाके में है, वहाँ की जो जामे मस्जिद है उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त दी जा रही थी कि भाई मथुरा के जामे मस्जिद, मथुरा की ईदगाह पर तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, अब उनको ले लिया। अब मुसलमान ये है अपनी मस्जिदों को बना तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, तुर्तबा की मस्जिद किनके कब्जे में, बैतुल मक़दिस किनके कब्जे में, 1967 से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान में इसकी बरकत की बात कही गई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने उस मस्जिद अक़सा के इर्द-गिर्द में बरकत रखी और रहमत रखी। वो मस्जिद अक़सा 17-18 महीने तक अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम उधर रुक करके नमाज पढ़ते रहे। वो मस्जिद अक़सा
जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का बुर्राक बांधा गया और आप वहां से आसमान से होते हुए रब्बे जुल जलाल के पास तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा तक, और वहां पर जाकर आपने नमाज जैसी पवित्र इबादत को लेकर आप इस जमीन पर आकर लोगों को पैगाम पहुंचाया। वो मस्जिद अक्सा 1967 से आज तक यहूदियों के नजर में है। चाहे तो ये हमारे मुस्लिम कंट्री के बादशाह, अरब कंट्री के लोग चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्री है इन पूरी दुनिया में 150 अरब की तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और सोना, पेट्रोल, चांदी और डीजल, गैस, ये सारी चीजें, इन चीजों पर मुसलमानों का कब्जा है। अगर मुसलमान चाहे तो बैतुल मक़दिस को चंद महीनों में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन शायद हमें ही मस्जिदों से हमारी मोहब्बत कम हो गई है, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कोई निजाम भी नहीं बना रहा है। मस्जिद अक्सा बंद है। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा है 1967 से आज तक, और जंग हुई थी तब से लेकर आज तक। सऊदी अरब के बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े दिल वाले बादशाह शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह, जब जंग हुई थी 1967 में इस्राइल ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने बम डाले थे, तो उस वक्त शाह फैसल अकेले तन्हा मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि इस्राइल तुम अपना हमला बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा। जब पेट्रोल बंद कर दिया था तो ऐसे हाथ जोड़कर आदमी जब आदमी से गलती हो जाती है कि महाराज माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, तो अमेरिका में आता ऐसे हाथ जोड़कर शाह फैसल साहब इस्राइल बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ये गुनाह नहीं करेगा। 2 दिन के अंदर फैसला हो गया। लेकिन अभी हमारे मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है, उसकी दीवार को भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा कौन सी है? वो कुब्बतुस सुखरा जो हम लोग देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में, इश्तिहार में, कैलेंडर में देखते हैं, वो बैतुल मक़दिस नहीं है, वो कुब्बतुस सुखरा है, एक गुंबद है असल में। बैतुल मक़दिस कोने में साइड में एक छोटी सी मस्जिद है, वहां है असल में वो मस्जिद, वो फोटो में नहीं आती है, उसका ढांचा नहीं आता, वो मस्जिद खुर्तबा की जामे मस्जिद 400 बल्ब ऐसे लगाए गए, 400 चराग उसकी रोशनी के लिए। आज के जमाने में कहिए कि 400 ट्यूबलाइट लगाया जाता है। अभी आपके पूरे जलसे में 400 ट्यूबलाइट नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है खुर्तबा की जामे मस्जिद। आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती है, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। वो ईसाई जो 3 खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मैं क्रिसमस पर बात करता, लेकिन थोड़े लोग हैं मिजाज उधर नहीं बन रहा है जाने का, तो मैं कल परसों इस टॉपिक पे बात करूंगा। परसों 25 दिसंबर है शायद, परसों क्या आप तो कल के बारे में बोले, आज तो 24 तारीख हो गई। आपने हमको 23 तारीख की दावत दी थी और जलसा करा रहे हैं हमसे 24 तारीख। वाह, 12 बजे का टाइम चेंज हो जाता है। तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। असल में क्राइस्ट एंड मास इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। क्या हो गया? शाम ज्यादा बढ़ाई। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को हुआ।
इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक लाओ, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल के तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे हमारी किताब कुरान है, यहूदियों क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील है, इंजील है। उस इंजील में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तारीख 25 दिसंबर नहीं बताई गई। मैं आज पढ़ा उसकी हिस्ट्री को, जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मैंने सोचा किसी के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोलते हैं ना, में से बहुत से मुसलमान बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मम्मी का नाम मरियम, अब्बा का नाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बिना अब्बा के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। वो एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया को बताना था कि दुनिया वालों याद रखो, मैं वो खुदा हूँ, मैं वो कुदरत हूँ जो बिना बाप के भी माँ के कोख से बच्चा पैदा करा सकता और बिना औरत के कोख से, बिना औरत के रहम से लड़के को पैदा कर सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, किसी के मां, उनकी कोई मां नहीं, ये बताना था। वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को क्रिसमस डे कभी 25 दिसंबर को मनाएंगे। सारे एयरपोर्ट में हमने देखा, वहां पर वो क्रिसमस ट्री है और वो पूरी बड़े बड़े दाढ़ी वाला, सफेद बाल वाला, चॉकलेट वाला आता है बच्चों को देने के लिए। एक बड़ा खुराफाती अकीदा है, इस्लाम में जायज नहीं है किसी की पैदाइश पर, किसी की जन्मदिन पर खुशी मनाना। इस्लाम में कहीं से कहीं इसकी परमिशन नहीं है। तो ये ईसाई तीन खुदा को मानते हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का बेटा। मरियम को उनकी बीवी और खुदा को तीन खुदा मानते हैं और वो कहते हैं कि तीन खुदा है, ईसा, मरियम और रूह। अजीब अकीदा, तीन खुदा।